एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर चुड़ैल रहती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उस पर चुड़ैल का साया है। इसलिए लोग उस पेड़ के नीचे बैठते, आराम करते। बच्चे उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खाते थे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये लंच का टाइम भी क्या टाइम है, सारी थकावट उतर जाती है। हाँ राहुल भैया, सही कहते हो आप। मैं तो पढ़ पढ़ कर बोर हो जाता हूँ। अगर लंच ब्रेक ना हो तो मैं तो कभी स्कूल ही ना आऊं। वैसे क्या लाए हो आप आज लंच में? वैसे मैं तो राजमा चावल लाया हूँ अचार के साथ। अरे वाह राहुल भैया, क्या लंच लाए हो, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। मुझे पता था पेटू तू जरूर मांगेगा, इसलिए मैं ज्यादा ही लाया हूँ। ये ले। फिर मुन्ना, राहुल और बाकी के बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि चुड़ैल पेड़ के ऊपर से उन सबको देख रही होती है। अरे नीचे बच्चे क्या बातें कर रहे हैं खाने पीने की, और इस पेटू को तो देखो कैसे चटकारे लेकर खा रहा है। इसे खाते देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। उधर खाना ज्यादा होने के कारण मुन्ना और राहुल पूरा नहीं खा पाते और पेड़ के नीचे ही रख कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुड़ैल नीचे उतरती है और पड़े हुए खाने को खाने लगती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। सच में मजा आ गया। और ये अचार, वाह, इतना मजा तो इंसानों के मांस और खून में भी नहीं आता था। अब तो मन कर रहा है रोज ऐसा खाना खाऊं। उसके बाद चुड़ैल वहां पड़े हुए सारे खाने को खा जाती है। अगले दिन मुन्ना और राहुल फिर लंच टाइम में लंच करने आते हैं, लेकिन जैसे ही मुन्ना खाने के लिए टिफिन खोलता है, राहुल उसे बोलता है, अरे मुन्ना भाई, कम से कम हाथ तो धो लो। पता है ना, बिना हाथ धोए कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर राहुल की बात सुनकर मुन्ना हाथ धोने चला जाता है और राहुल को भी कोई बुला लेता है। दोनों लंच बॉक्स वहीं रखे होते हैं। चुड़ैल ऊपर से उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। मजा आ गया, ये दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं। जब तक ये आएंगे मैं इनका पूरा खाना चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और उन दोनों का पूरा लंच खा जाती है। उधर राहुल और मुन्ना वापस आते हैं। अरे राहुल भाई, इतनी भूख लगी थी तो बता देते, कुछ और खाने को मंगा लेते। देखो तुम मेरा भी खाना खा गए। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने कहा खाया लंच, मुझे तो किसी ने बुलाया था, मैं तो वहां गया था। पेटू, खाना तूने ही खाया है। नहीं राहुल भाई, मैंने तो नहीं खाया, मैं तो खुद अभी आया हूँ। लेकिन जब आपने नहीं खाया और मैंने नहीं खाया तो लंच खाया किसने? फिर दोनों हैरान परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। फिर कई दिनों तक ऐसा ही होता रहता है। उन दोनों का खाना चुड़ैल किसी न किसी बहाने से खा जाती, जिस वजह से राहुल और मुन्ना अक्सर भूखे रह जाते। अरे राहुल भैया, ये क्या हो रहा है? रोज हमारा खाना कोई ना कोई खा जाता है। ये क्या हो रहा है? देखो ना, कुछ ही दिनों में मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। हाँ मेरे लड्डू गोपाल, बस कमजोरी से तेरा 5 किलो वजन बढ़ गया है। अरे भैया, मजाक छोड़ो और कुछ करो, इस तरह से तो हम रोज भूखे रह जाएंगे। फिर दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और अपने अपने लंच बॉक्स को पेड़ के नीचे छोड़कर छुप जाते हैं। दोनों का लंच बॉक्स रखा देखकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। क्या बात है, इन दोनों के खाने की वजह से 2 फायदे हो गए। एक तो मेरा वजन बढ़ गया और दूसरा भरपेट खाना मिल रहा है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों का लंच बॉक्स पकड़कर उन दोनों का लंच खाने लगती है। मुन्ना और राहुल ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है भाई, तो अब तक ये सारा खाना खा रही थी हमारा। हाँ मुन्ना, ये चुड़ैल ही खाना खा रही थी हमारा, और हम लोग एक दूसरे पर शक किया करते थे। लेकिन मुन्ना, अब इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? जिस तरह से ये हमारे लंच बॉक्स को
चाट चाट कर खा रही है। मुझे लगता है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अपना खाने को खाता देखकर मुन्ना को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चुड़ैल से जाकर बोलता है, चुड़ैल, बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब जाओ यहाँ से और आगे से मेरा खाना नहीं खाना, नहीं तो। चुड़ैल को मुन्ना की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो मुन्ना को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? शुक्र करो मैंने तुम्हारा लंच खाया है, नहीं तो अब तक तुम्हारी लाश पड़ी होती यहीं, मोटू कहीं का। मुन्ना को चुड़ैल के शिकंजे में फंसा देखकर राहुल भी चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी माफ कर दो इसे, ये बच्चा है, इसे नहीं पता कि चुड़ैलों से कैसे बात की जाती है। हम आपकी सारी बात मानेंगे, बस मुन्ना को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तू समझदार लगता है लड़के। सुन पेटू, बचा लिया तुझे आज तेरे दोस्त ने। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को जोर से फेंकती है। मुन्ना दूर जा गिरता है। मर गया रे, मेरी कमर ही तोड़ डाली इस चुड़ैल ने। ओ मम्मी। सुनो दोनों कान खोलकर, मुझे तुम दोनों का लंच बहुत पसंद है और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो रोज के रोज मुझे लंच ला कर दोगे। लेकिन चुड़ैल जी, हमारे पास तो एक ही लंच बॉक्स है, अगर वो आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ ये तो है, लेकिन तुम डरो मत, उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल एक एक लंच बॉक्स उन दोनों को दे देती है। ये लो लंच बॉक्स, और अब से ये रोज तुम इसी पेड़ के नीचे रख देना, मैं आऊंगी और लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स में खाना लेकर आते और उसे पेड़ के नीचे रख देते। चुड़ैल पेड़ से उतरती और लंच खाकर खाली लंच बॉक्स वहीं रख देती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुन्ना राहुल से बोलता है, राहुल भाई, इस चुड़ैल की ब्लैकमेलिंग पर गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है यार, पता है हम तो घर में 2 बार पिट भी चुके हैं ज्यादा खाना लाने की वजह से। मम्मी को लगता है जैसे हम कोई नशेड़ी वशेड़ी बन गए हैं, लेकिन ये चुड़ैल है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता कि उन दोनों के माँ बाप भी उन पर नजर रखे हुए हैं। सुषमा बहन देखो ना, रोज रोज राहुल ज्यादा खाना ले जाता है, क्या तुम्हारा मुन्ना भी ऐसा ही करता है? हाँ, हमरा मुन्ना भी 2-2 लंच बॉक्स ले जाता है। कहीं कोई बच्चे स्कूल में परेशान तो नहीं कर रहे हमरे बच्चे को? हाँ, हमें बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने राहुल को भी बोला है कि कोई परेशानी हो तो बताओ, पर वो कुछ कहता ही नहीं। हमें तो गुस्सा आ गया और हमने तो सुताई कर दी उसकी। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आया, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा, हमारे बच्चे ऐसे तो ना थे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब राहुल और मुन्ना घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, उन दोनों की माँ सरला और सुषमा भी उनका पीछा करने लगती हैं। राहुल और मुन्ना रोज की तरह चुड़ैल का लंच बॉक्स पेड़ के नीचे रख कर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल नीचे आती है और लंच बॉक्स खाने लगती है। अरे सुषमा बहन, ये तो चुड़ैल है, हम तो अपने बेटे राहुल को फालतू में डांट दिए। सही कहती हो बहन, इन दोनों को इस चुड़ैल ने डरा रखा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे मुश्किल में आ जाएंगे। हमें बच्चों को बिना मतलब नहीं मारना चाहिए, पहले उनसे कारण पूछना चाहिए था। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और अगले दिन राहुल और मुन्ना फिर से लंच बॉक्स लेकर निकलते हैं। चुड़ैल उनके हाथों से लंच बॉक्स लेती है और खाने लगती है। अरे मर गई रे, तुमने इसमें क्या मिला दिया? इतनी मिर्ची, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, चुड़ैल से पंगा ले रहे हो तुम। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। तभी वहां सुषमा और सरला आ जाती है और चुड़ैल को झाड़ू से मारने लगती है। हमरे बिटवा को डरा रही थी, ये ले, का समझी थी, हमको पता नहीं चलेगा। पागल औरत, मुझे मारती है वो भी झाड़ू से, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमको मारने से पहले तू अपने को देख, जिस खाने को खाया है उसमें हमने तांत्रिक से मिला हुआ भभूत मिला दिया था, बस अब कुछ पलों में तू मर जाएगी चुड़ैल। और वैसा ही होता है।
थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। अब डरो नहीं, सब ठीक है।